वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज हम आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से टॉप 20 एमसीक्यू जो आप जिसमें मतलब जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं वो लेकर आए हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये 20 एमसीक्यू आपके एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, उसके अंदर जो कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एप्लीकेशन इसका ट्रांसफार्मर होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद होगा कि हम एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते थे उसके मिडिल में। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, सॉफ्ट आयरन है, एल्युमिनियम है। तो आपको सॉफ्ट आयरन दिख रहा है, वहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। आयरन नहीं था वो, आयरन सॉफ्ट, केवल आयरन नहीं था वो, कैसा था, सॉफ्ट आयरन था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। तो भाई मैग्नेट से वही अट्रैक्ट होगा ना जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। तो स्टील के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, कोबाल्ट के पास भी होती है, निकल के पास भी होती है, लेकिन एक ब्रास है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो ये हमारा मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको पता है कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ऐसे अगर देखे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है, ऐसे सर्कुलर बनता है कि नहीं, कंसंट्रिक सर्कल आप सुने होंगे, कंसंट्रिक सर्कल। ये अगर मेरा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो कंसंट्रिक सर्कल बनता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कुछ ऐसा है अपने पास। पहला क्या कह रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड इट, दूसरा पैरेलल टू कंडक्टर, तीसरा नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चौथा नन ऑफ द अबव। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके चारों तरफ। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ये रहा कि व्हेन अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट के साउथ पे किसी कंपास को प्लॉट करेंगे तो द पॉइंटर ऑफ प्लॉटिंग कंपास विल पॉइंट, जो पॉइंटर होगा प्लॉटिंग का कंपास का वो कहाँ पॉइंट करेगा। तो भाई जब प्लॉटिंग कंपास को हम साउथ पोल बार मैग्नेट के रख रहे हैं तो पॉइंटर जो है प्लॉटिंग कंपास का वो पॉइंट करेगा किधर, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, पुराने ज़माने में कंपास का हम यूज़ करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए, तो वही है। फिर आता है मैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक, कह रहा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, ऑप्शन क्या है, एट न्यूट्रल पॉइंट, बी नेवर, सी नियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डी एट द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो आप समझ जाएंगे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दो डायरेक्शन बन जाएगा उनका, तो दो डायरेक्शन एक ही जगह पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब ये देखिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ बार मैग्नेट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बार मैग्नेट के अराउंड डिफरेंट है अलग अलग पॉइंट पे। विच ऑफ द डायग्राम शोज द करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो अगर आपको याद हो तो हम ऐसे बार मैग्नेट बनाते थे। ठीक, इधर हो गया नॉर्थ और हाँ क्या गंदा नॉर्थ बना है, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। तो आपको पता होगा जब बाहर जाते तो नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, नॉर्थ से निकलती थी साउथ पे जाके गिरती थी। ये भी हमने गंदा बना दिया, ऐसे आती थी ऐसे आती थी। ठीक, ऐसे आती थी ऐसे आती थी, यही मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनती थी, ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ, और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती थी। ठीक, तो अंदर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन था और बाहर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन था। तो उसका डायग्राम देख लेते हैं, चार डायग्राम तो दिया ही होगा हमारे पास क्योंकि चार ऑप्शन तो रहते हैं। तो ये देखिए पहला ये है, तो ये ऐसे बनता नहीं क्योंकि सर्कुलर लूप बनता है। ठीक है, दूसरा ये वाला भी नहीं है, तीसरा ये वाला नहीं है। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि नॉर्थ से निकल रही है और कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चल क्यों नहीं रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर
सी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो द फ्रंट फेस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर इज नॉर्थ पोल, ओके, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द लूप विल बी। कह रहा है द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में है फ्रंट फेस। ठीक, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द लूप विल बी, नॉर्थ पोल में है तो डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक रूल अगर आपको पता हो तो ये वहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट्स। बी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व, नॉट ट्रू बोला, यह ध्यान रखिए, क्या बोला है, नॉट ट्रू। ठीक, बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन देख लिया। सी ऑप्शन क्या है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड डिस्टेंस। और चौथा क्या कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द एक्सटेंट ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। देखिए पहला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट, ये बात बहुत सही कह रहा है, मतलब बिल्कुल सही कह रहा है कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, वो अगर इस फिगर में आप देखें यहाँ पे, ये देखिए ये जहाँ से निकल रहा है तो ये डायरेक्शन हमको बता रहा है ऐसे। ठीक, तो डायरेक्शन हमारा नॉर्थ पोल वाला ही है, इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट्स। ठीक, दूसरा कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व, तो यहाँ आप देख भी रहे हैं डायग्राम में कि ये कैसा कर्व बना रही है, क्लोज्ड कर्व बना रहा है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है, चौथा पहले देख लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द एक्सटेंट ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन, जितना वो क्लोज रहेगा, मतलब जितना वो क्लोज बनेगा, जितना क्लोज बनेगा उसकी फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये बात भी सही है। तीसरा कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, ये बात गलत है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंस पे होंगी तो उनका फील्ड स्ट्रेंथ जीरो आएगा, ये गलत बात है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट इज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, ऑप्शन ए इज जीरो, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द इट्स एंड, ऑप्शन सी है इज सेम एट ऑल पॉइंट, एंड ऑप्शन डी इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। तो देखो आप ये देखिए, ये हमने बार मैग्नेट की तरह एक सोलेनॉइड काम करता है, पता ही है, तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है और ये नॉर्थ, ये साउथ। तो नॉर्थ से साउथ तो ऐसे निकलता है, ठीक, लेकिन साउथ टू नॉर्थ ऐसे जाता है। तो ये देखिए जो इनसाइड द बार मैग्नेट कैसा है, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसीलिए इसे बोल दूंगा क्या, इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी इसका भी था। अब आता है स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी। अगर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को हम वर्टिकली प्लेस्ड कर दें, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल वुड बोर्ड के ऊपर अगर प्लेस्ड कर दें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी वो कैसी होगी, ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, नहीं, ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, नहीं, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, नहीं, इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। हम मैग्नेट के अराउंड जितने भी प्लेन्स होंगे उस सारे प्लेन्स में, जैसे आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक वर्टिकली बार मैग्नेट रखिएगा, उस पर थोड़ा सा क्या कहते हैं वो आयरन फिलिंग जो होती है उसको गिराएंगे, फिर उस वुडन बोर्ड पे देखेंगे तो चारों तरफ बन जाएगा, जितने प्लेन रहेगा उस सारे प्लेन में मैग्नेट के चारों तरफ बन जाएगा। ठीक, स्टूडेंट प्लेसेस सम आयरन फिलिंग्स अराउंड अ मैग्नेट, देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ एज शोन इन द इमेज, कैसे करेगा, पहला ऑप्शन ये देख लीजिए ध्यान से, अच्छा ये बता रहा है कि ऐसा कर रहा है, अच्छा इस इमेज में ऐसे आयरन फिलिंग हमारा कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ से निकल के, ये देखिए बहुत ध्यान से अगर देखें, ये देखिए ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, ठीक, और ये ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसे निकली पड़ी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक, तो नॉर्थ साउथ ऐसे आप बना सकते हैं इसमें, नॉर्थ साउथ। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, ये फिगर दिया है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ स्टूडेंट लेबल्ड 4 डिफरेंट रीजन अराउंड द मैग्नेट, व्हाट वुड द मैग्नेटिक फील्ड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ये हमारा रीजन है, एक क्यू है ये रीजन, पी है यहाँ रीजन, एस है यहाँ रीजन, और एक आर है यहाँ रीजन। तो मैंने क्या बोला था कि जितना क्लोजनेस होगा, क्या बोला था कि जितनी क्लोजनेस रहेगी उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के,
उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो आपसे पूछा है कि कहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो ये आर वाले के पास देखिए इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा क्लोजनेस है, ठीक, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सबसे ज़्यादा क्लोजनेस कहाँ है, इस आर पॉइंट पे है। तो आर पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज। ये तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो कैसा था, अभी सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म था, मतलब सेम एट ऑल पॉइंट होना चाहिए। रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए मोटर। क्या इसमें से एक्सप्लेन कर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप वीडियो इस चैनल पे ही है, एक वीडियो है, आप वहाँ पे जाके राइट हैंड थंब रूल से थंबनेल पे होगा, वहाँ देख सकते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड विद अ फोर्स इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तीसरा देख लेते हैं, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मूव्ड relative to conductor current is produced in the conductor. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experience a force by a magnetic field. ये ऑप्शन एकदम सही है। क्यों, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट रहता है, तो वहाँ पे हमको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 क्या कह रहा है, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड व्हेन प्लेस्ड एट अ राइट एंगल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जब आप अगर एक फॉर्मूला आपके सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला याद रखिए, जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स वो होता है BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा होता है ऐसे। मतलब अगर मैं अच्छे से थोड़ा सा लिखूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, यहाँ देखिए, अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूँ तो फोर्स इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा ये होता है। अब कह रहा है कि करंट कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड एट अ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, अरे मैथ तो पढ़े होगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1। तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा BIL, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे 15, a student insert a bar magnet in the coil, the student observe deflection in the galvanometer connected to the coil, what will happen if the magnet is continuously getting in and out of the coil। कह रहा है कि स्टूडेंट ने इंसर्ट किया बार मैग्नेट को एक कॉइल के अंदर, ठीक, एक बार मैग्नेट को इंसर्ट किया, स्टूडेंट ऑब्जर्व करा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में, ये आप ओस्टेड एक्सपेरिमेंट अगर पढ़े होंगे तो हाँ ये वहीं से लिंक कर रहा है। कनेक्टेड टू द कॉइल, क्या हैपन होगा अगर मैग्नेट कॉन्टिन्यूसली इन और आउट करता जा रहा है, द करंट इंड्यूस इन द कॉइल विल इंक्रीज, द करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, the current will change its direction continuously, the magnetic field will create a motion in the coil, the magnetic field of the bar magnet would keep decreasing। देखिए, तो जो आप पढ़े होंगे कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, कि उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहे थे, बगल में एक मैग्नेट था, तो जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई उसमें, तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो जा रहा था। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बंद कर दे रहे थे, वहाँ से स्विच ऑफ कर दे रहे थे, तो हमारा उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, जो मैग्नेटिक कंपास बगल में रखा पड़ा था। ठीक, तो यहाँ भी वही सेम चल रहा है। कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द मैग्नेट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग इन एंड आउट, अगर वो इन करेगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन अलग, आउट करेगा डायरेक्शन अलग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, इन एंड आउट से वो डायरेक्शन अपना कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा। ठीक, अब 16 क्या कह रहा है, अ मेटल रॉड PQ इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द एंड्स ऑफ रॉड आर कनेक्टेड विद द बैटरी यूजिंग वायर्स। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल द रॉड मूव, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब करंट की डायरेक्शन इधर होगी, कुछ इधर से निकलती है और इधर जाती है ना, ये तो किसका डायरेक्शन पूछा है, विल द रॉड मूव। तो बताइए, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बताइए, फ्लेमिंग का लगाइए लेफ्ट हैंड रूल। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इनटू द फील्ड या आउट ऑफ द फील्ड। तो आप अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपका ये जो 4 फिंगर होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक, ये 4 फिंगर इधर जाएगा, और अपना जो मिडिल फिंगर होगा उसको इसके करंट की तरफ रखिए। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो करंट की तरफ रखिए, तो इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपका करंट है। तो अगर आप अपना इसी समय उंगली अपने फिंगर्स को ऐसे कर लीजिए, जो 4 फिंगर उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कीजिए, इसको करंट की तरफ कीजिए, तो आपका थंब दिख रहा होगा, किधर आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, थंब जो आ रहा होगा वो आपकी तरफ आ रहा होगा, तो ये फोर्स की वही डायरेक्शन है, तो ये आपकी तरफ आ रहा है, मतलब ये
आउट ऑफ द फील्ड हो रहा है, ठीक। और सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलोनाइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलोनाइड। अरे यार कितनी बार, अच्छा नहीं ठीक है। क्या कह रहा है कि सॉफ्ट आयरन बार को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी सोलोनाइड के अंदर, तब मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को वहाँ को बार को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विल इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज विल इंक्रीज विल बिकम जीरो विल रिमेन अनअफेक्टेड, देख लेते हैं बी ऑप्शन, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है कि असर्शन रीजन का है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एज द स्पीड ऑफ द कॉइल इन द मोटर इंक्रीजेज देयर इज अ रिडक्शन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ए। बी रीजन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी तरीका जान लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन ये मोटर नहीं है, लेकिन इसका जो फिनोमेना या थ्योरम है वो चीज़ है कि मतलब क्या होता है। तो स्पीड ऑफ कॉइल अगर मोटर में इंक्रीज करेंगे तो क्या, रिडक्शन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रीजन क्या है, ड्यूरिंग द रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए क्या है, ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। बी क्या कह रहा है, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। सी कह रहा है दोनों करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही एक है। और डी कह रहा है कि दोनों करेक्ट हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक है। तो कह रहा है एज द स्पीड ऑफ कॉइल इन मोटर इंक्रीज, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, स्पीड अगर बढ़ा दूंगा तो देयर इज अ रिडक्शन इन करंट, तो करंट में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, ठीक। स्पीड बढ़ा दूंगा तो करंट घट जाएगा। ड्यूरिंग द रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर, बिकॉज जब इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करता है तो कुछ ना कुछ करंट उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अभी तो बताया था कि ये स्ट्रेट वायर है ऐसे, तो कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, ठीक। और लूप रहेगा, सर्कुलर लूप, उसका भी कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो दोनों का याद रखना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फॉर करंट फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड एट टू एंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, याद रखना। फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर स्ट्रेट लाइन विच शोज द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। बात सही है गलत है, सही है भाई, क्योंकि हमने बोला था कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ये सोलेनॉइड है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, एक मिनट, ये नॉर्थ है और साउथ है, तो अंदर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो पहले बात तो सही है, ठीक, सेम होता है हर पॉइंट पे। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक, हाँ ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा सोलेनॉइड के अंदर, तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर होगा स्मॉल, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल प्लेस करेंगे तो उसके अंदर भी मैग्नेटाइज वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलोनाइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोलोनाइड, मैंने स्टेटमेंट भी यही लिखा जाता है कि सोलोनाइड इज अ बार मैग्नेट, ये एक तरह का बार मैग्नेट ही होता है। तो जैसी प्रॉपर्टी बार मैग्नेट की होती है, जैसा फील्ड लाइन उसमें बनता है पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का, वैसा ही सोलोनाइड में भी बनता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक। चौथा क्या कह रहा है, द नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज देयर पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द सोलोनाइड रिवर्स। ये सही बात है, इसी पर इलेक्ट्रिक मोटर में आप देखे होंगे। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी कॉन्सेप्ट को ये कवर भी कर लिया है। तो आप इन सबको देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो बाकी प्यार बनाए रखिए, और ऐसे और प्रोडक्टिव वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे MCQ चाहिए, केस बेसिस स्टडी चाहिए, या क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।